अब आप जान सकते हैं कि पहाड़ में कृषि कार्यों के उन्नयन हेतु क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जी हां, आज मुख्य कार्य कृषि अधिकारी विजय प्रकाश मौर्य ने योजना की पूर्ण जानकारी दी है। आज खास बातचीत में जनपद चमोली के मुख्य कृषि अधिकारी विजय प्रकाश मौर्य ने बताया कि गांव में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया जा रहा है। वह किसान भाइयों के विकास हेतु अब उचित ब्याज दर पर किसान भी लोन ले सकेंगे। बता दें, विजय प्रकाश मौर्य काफी सराहनीय कार्य जनपद में कर रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता नरेंद्र रावत से मुख्य कृषि अधिकारी विजय प्रकाश मौर्य जी की बातचीत। इन दिलों में ये उमंग है, ये जहां नया बसाएंगे, हम वतन को यूं सजाएंगे आदमी को ढूंढते हुए। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज आपको ले चलते हैं हम जनपद चमोली के जो मुख्य कृषि अधिकारी हैं श्रीमान विजय प्रकाश मौर्य जी। तो आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं और खास बातचीत में आज हम हैं श्रीमान विजय कुमार मौर्य जी से, जो कि वर्तमान में काफी एक अच्छे ऑफिसर यहाँ पे बताए जा रहे हैं जनपद चमोली के अंदर, और काफी अच्छी योजनाओं का क्रियान्वयन यहाँ पे हो रहा है। तो सर, आज आपका स्वागत है सूचना इंडिया में सर। थैंक यू। तो सर, हमारा आपसे आज कुछ बातचीत हम लोग रखेंगे आपसे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है सर, वर्तमान समय में जो कृषि विभाग है हमारा, तो क्या क्या कार्यक्रम यहाँ जनपद में चलाए जा रहे हैं सर? देखिए, जनपद चमोली में जो हमारा विभाग का है, विभाग का जो ढांचा है, एक तो मैं मुख्य कृषि अधिकारी हो गया। हमारे नीचे हमारे जनपद में 3 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हैं। एक थराली, कर्णप्रयाग और एक गोपेश्वर यूनिट है। और हमारे जो ब्लॉकों में, जो यहाँ पर 9 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक में हमारे विकास खंड प्रभारी हैं, जो कि वहाँ पर जो नया पंचायतों का अगर काम होता है उनका क्रियान्वयन कराते हैं। और नया पंचायत प्रभारियों के माध्यम से जो जितनी नया पंचायत है यहाँ पर 39, तो उतने कार्मिक हमारे पास है नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कृषकों को बेहतर से बेहतर जो सरकार की योजनाएं हैं अच्छी तरीके से धरातल पर उतरें, क्रियान्वित हों, ताकि सारे किसान खुश हों, किसानों के चेहरे पर मुस्कान आए। जैसा कि सरकार ने एक मंशा थी सरकार की कि 2022 तक किसानों की आय दुगने करने की, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसान खुशहाल हों, समृद्धि आए किसानों की। जी जी। तो सर, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि, और वैसे भी ये भी माना जाता है कि जो हमारा उत्तराखंड है, यहाँ की 75% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। तो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कई तरह के कोरोना महामारी को देखते हमने देखा कि लोग आज जो उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड का जो किसान है, वो वाकई में कृषि की ओर उस एक जागरूक हुआ है, उसके कदम बढ़े हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना सर? देखिए, कोरोना की जो बीमारी थी, गत 2 वर्षों से पूरी जनता परेशान थी उसमें। लेकिन कृषि विभाग के जो कार्मिक हैं, कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं, कहीं न कहीं कृषि विभाग की और किसानों की मेहनत थी कि कृषि में कोई दिक्कत नहीं आई। हम लोगों ने कोरोना में भी पास लेके, डीएम साहब से परमिशन लेके सीड मंगाया गया, किसानों को वितरित किया गया। किसानों को कोई हम लोगों ने दिक्कत नहीं आने दी। इसलिए आज जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो किसानों की मेहनत है, तो कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य हुआ है उसमें। तो इस तरह की दिक्कत अब। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई सर कि वैसे भी हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, और हमारा जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि माना जाता है। सर, वर्तमान समय में ग्रामीण परिवेश को देखते हुए क्या क्या कार्यक्रम अभी कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं सर? देखिए, कृषि विभाग में तो अनेकों योजनाएं हैं, लेकिन कुछ जो मेन योजनाएं हैं कि हमारी जो पहले मृदा की सेहत अगर अच्छी रहेगी, तो ही किसानों को प्रोडक्शन यानी उत्पादन अच्छा मिल पाएगा। तो एक तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना चल रही है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में 10-10 गाँव को चयनित किया जा रहा है। चूँकि पूर्व में 15-16 में पूरा जनपद ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से आच्छादित हो चुका है। तो उन स्वास्थ्य कार्डों के यानी उन टेस्टिंग के आधार पर जिन गाँव में ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी है, उन गाँवों को फर्स्ट फेज में लिया जा रहा है। यानी कि हर ब्लॉक में 10-10 गाँव का चयन किया जा रहा है। वहाँ पर प्रदर्शन कराया जाएगा, स्पेशल वहाँ की सॉइल टेस्टिंग होगी, उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए स्पेशल रिकमेंडेशन बताया जाएगा। वहाँ पर वो मेला भी लगाया जाएगा ताकि किसानों को इनपुट भी मिल सके, और सारी जानकारियाँ जिसमें कृषि कृषि विज्ञान केंद्र और समस्त डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको आयोजित कराया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इस तरह से गांव में एक अलग योजना के तहत कार्य चल रहा है। तो सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि वर्तमान समय में देखते हुए जो पहाड़ी उत्पाद है, इसकी एक अपनी अलग ही विशेषता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? इसके लिए आपके क्या क्या आप इसके प्रोडक्शन के लिए कार्य कर रहे हैं?
देखिए, जो पहाड़ी उत्पाद की जो एक तो प्रोडक्शन की आपने बात की, तो प्रोडक्शन के लिए तो कई योजनाएं, जैसा मैंने सॉइल टेस्टिंग बताई, यंत्रीकरण योजना है, आत्मा योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना, सारी योजनाएं उसके प्रोडक्शन के लिए ही चल रही हैं। अब हम लोग क्या है कि ऑर्गेनिक क्षेत्र में को बढ़ा रहे हैं। ऑर्गेनिक क्षेत्र में चूंकि जो भी प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक में, तो उसका दाम मार्केट में ज़्यादा होता है, तो किसान को ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा। और जो विपणन की बात हो रही है, तो विपणन के लिए अभी हमको निर्देश ये मिला कि हम लोग जनपद में एक ऑर्गेनिक आउटलेट बनाएं। तो उसके लिए ज़मीन का चयन की कार्रवाई चल रही है। अगर हमको ज़मीन मिल जाती है तो हम एक ऑर्गेनिक आउटलेट, दो तरह के होंगे, एक एक्सक्लूसिव होगा जो और एक रेगुलर होगा। तो एक्सक्लूसिव का टारगेट हमारे जनपद को एक मिला है। रेगुलर जो आउटलेट हमारे जनपद में 42 बनने हैं। तो ज़मीन के जो चयन की कार्रवाई चल रही है, जैसे ही ज़मीन फाइनल होती है तो हम इतने ऑर्गेनिक आउटलेट बनाएंगे। और संबंधित जो एनजीओ रहेंगे, जो समूह रहेंगे, महिलाओं के समूह रहेंगे और जो मिक्स समूह हैं, उनको दिया जाएगा चलाने के लिए, ताकि उनका आय अर्जन भी हो सके। और जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, जो चूँकि ये पर्यटक स्थल भी यहाँ पर है, तो वो उसका बेनिफिट ले सकें, उसको खरीद सकें। और ऑर्गेनिक, चूँकि आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक चीज़ से स्वास्थ्य भी सही रहता है, तो उसके पीछे प्रयास चल रहा है। जी, जी। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अलग-अलग महिलाओं के समूह बना के आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं जनपद में, और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि ताकि उनके लाभ की भी बात। तो सर, वर्तमान में कृषि विभाग काफ़ी अच्छे कार्य और काफ़ी अच्छी योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद में कर रहा है। तो सर, जो हमारे किसान भाई हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, विभिन्न तरह की फसलें यहाँ पे उगाई जाती है। तो किसान भाइयों के लिए आपकी क्या राय है? जनपद में चूँकि 47,079 किसान रिकॉर्डेड हैं, और एक योजना चल रही किसान सम्मान निधि की। इस योजना से भी काफ़ी लगभग 50,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सारे किसानों को लाभ मिल रहा है। अगर कोई किसी किसान को कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है, तो हम तहसील के माध्यम से और हमारे ऑफिस में काउंटर के माध्यम से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम सॉल्व करें और किसान को फ़ायदा मिले। और किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि हमारे चूँकि ये खरीफ का सीजन स्टार्ट हो गया है, हमारे कृषि निवेश केंद्रों पर जो खरीफ के बीज हैं पहुँच चुके हैं। जो अनमन सब्सिडी है उससे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से लीजिए। चूँकि हमारा जो बीज आता है वो पन्नगर से आता है, प्रमाणित बीज होता है, जमाव की दर अच्छी होती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो हम यही अनुरोध करें किसान भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कृषि निवेश केंद्रों से आप सीड खरीदें और इसको अपना बुआई करें उससे, ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो, खुशहाली आए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो यहाँ पे बीज जो आता है कृषि विभाग में, आपको बताते हैं कि पंतनगर से वो बीज आता है, जो कि एक उन्नत किस्म का होता है और लेबोरेटरी उसका टेस्टिंग हुआ होता है, और एक उन्नत किस्म के बीज आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहाड़ की सॉयल का पीएच जानकर ही यहाँ पे कृषि की जाती है, जैसा सर बता रहे थे। तो सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे है कि आप एक कृषि अधिकारी होने के नाते वर्तमान में हमारे जनपद के जितने कृषक हैं, उनके लिए क्या संदेश प्रेषित करना चाहते हैं कि किस तरह से वो कृषि करें और उसका अपना लाभ भी कमाएं और उत्पादन भी बढ़ाएं? किसान भाइयों से एक मेरा अनुरोध है विशेष तौर पर, कि अभी 24 तारीख से एक ग्राम सभा होनी है पंचायती राज विभाग की तरफ से, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें। और 25 तारीख से हम रोस्टर जारी कर रहे हैं, प्रत्येक ब्लॉक के संबंधित गांव में जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने हैं, जो पीएम किसान सम्मान के लाभार्थी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठाएं और अपना खाता, खतौनी, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और आधार कार्ड लेकर जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का केसीसी बन सके। क्योंकि केसीसी कार्ड रहेगा तब आप उससे लोन लेके खेती भी कर सकते हो, कृषि की ज़रूरतें पूरा कर सकते हो। तो सरकार की एक मुहिम है, ये चलाया जा रहा है 24 से 1 मई तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें प्रतिभाग करें। और किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि जय जवान जय किसान। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, जय जवान जय किसान। और इसी के साथ हम विदाई लेना चाहते हैं सूचना इंडिया नरेंद्र रावत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।